स्वागत है आप सभी का अपने क्लास कंप्यूटर टेक संजय में। आज हम जानेंगे एम एस एक्सेस अर्थात एम एस एक्सेस क्या है या क्या होता है। व्हाट इज एम एस एक्सेस, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आज हमारा एम एस एक्सेस क्लास 8वां दिन है। आज के क्लास में हम जानेंगे एम एस एक्सेस। क्लास 76231 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीछे के जो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एम एस एक्सेस क्या है। एम एस एक्सेस एक RDBMS है जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए और उसमें चेंज करने के लिए किया जाता है। जो हम एम एस एक्सेस है RDBMS का मतलब होता है कि जो हम डाटा अपने स्टोर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम अपने RDBMS फाइल में स्टोर रखते हैं, उसी को RDBMS कहा जाता है। जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए और उसमें चेंज करने के लिए किया जाता था। जो भी हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम स्टोर करने के लिए या उसमें कुछ चेंज अपडेट करने के लिए एम एस एक्सेस का प्रयोग करते हैं। एम एस एक्सेस में सारा डाटा टेबल में स्टोर होता है। एम एस एक्सेस में सारा डाटा टेबल में स्टोर होता है और इस टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाकर उनके डाटा को प्रयोग किया जा सकता है। जो हमारा सारा डाटा, जितना भी डाटा हम जो भी चीज़ का डाटा बनाते हैं, जनसंख्या चाहे कैलकुलेटिंग, जो भी हम डाटा बनाते हैं, रिजल्ट का बनाते हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का बनाते हैं, लेयर का बनाते हैं, एम्प्लॉय का बनाते हैं, जितना भी हम डाटा रखते हैं सब हमारा टेबल में स्टोर होता है। इसमें एम एस एक्सेल में सारा हमारा डाटा जो होता है वो सब टेबल में स्टोर होता है और टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाकर उनके डाटा को प्रयोग किया जाता है। जो हमारे टेबल होते हैं उनको बीच में एक एक करके रिलेशनशिप बनाकर हम जितना भी हमारा स्टूडेंट रिजल्ट चाहे स्टूडेंट इन्फो जो भी होता है सबको हम स्टोर बनाकर रिलेशनशिप बनाकर अपने डाटा के अंदर रखते हैं टेबल के अंदर। टेबल ऑब्जेक्ट ही होते हैं जिससे हम इससे संबंधित और भी ऑब्जेक्ट जैसे कि क्यूरीज, फॉर्म, रिपोर्ट इत्यादि के द्वारा टेबल के डाटा को मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा टेबल ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी हम इससे संबंधित अपना फॉर्म बनाना चाहते हैं उसके अनुसार हम टेबल को मर्ज कर सकते हैं। टेबल को उस उसके अनुकूल बनाकर हम उसमें अपना क्यूरीज फॉर्म बना सकते हैं। जो भी हमें रिपोर्ट तैयार करना होता है, स्टूडेंट रिजल्ट चाहे एम्प्लॉई अटेंडेंस, जो भी हमें बनाना होता है वो सब हम अपना ऑब्जेक्ट बना के टेबल में अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका फाइल नेम एक्सटेंशन .accdb है। जो हमारे एम एस एक्सेस है इसका फाइल नेम है .accdb, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एम एस एक्सेस पढ़ेंगे तो कोई पूछ सकता है कि एम एस एक्सेस का जो हमारे एम एस एक्सेस है इसका फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सटेंशन होता है .accdb ये एम एस एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन नेम है। और ये रहा आपका एम एस एक्सेस का परिभाषा, डिफिनीशन, मतलब एम एस एक्सेस किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है उसका, और एम एस एक्सेस में डाटा को इन्फॉर्मेशन क्यों करते हैं, किस लिए नहीं करता। अब इसके बारे में और बेहतरीन तरीके से अब आगे नेक्स्ट जानेंगे। तो ये रहा हमारा एम एस एक्सेस का डिफिनीशन जिसको आप परिभाषा हिंदी में बोलते हैं। जानेंगे डाटाबेस। एम एस एक्सेस में डाटाबेस का प्रयोग क्यों, किस लिए, कहाँ, किस लिए किया जाता है। तो डाटाबेस किसी एक पार्टिकुलर विषय से संबंधित डाटा का कलेक्शन होता है। जैसे कि स्टूडेंट के रिजल्ट को मेंटेन करना, किसी कंपनी के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना। जो हमारा डाटाबेस होता है वो किसी एक विषय यानी एक पार्टिकुलर विषय के संबंध में तैयार किया जाता है डाटाबेस में। जैसे कि स्टूडेंट के रिजल्ट को मेंटेन करना, जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे यहाँ छात्र पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट तैयार करने के लिए या अटेंडेंस शीट तैयार करने के लिए हम डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। या किसी कंपनी के एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए, अर्थात किसी को जो कोई कंपनी है जिसमें कि 50-100 कर्मचारी एम्प्लॉय हैं जो आके अपना काम कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, अकाउंटेंट है, कोई प्रोफेशनल है, उन सबों का रिकॉर्ड रखने के लिए हम डाटाबेस का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे एम एस एक्सेस के अंतर्गत आता है डाटाबेस। तो डाटाबेस समझ गए होंगे क्या होता है। अब थोड़ा और इसके फाइल नेम के बारे में समझ ले। डाटाबेस का एक डाटाबेस फाइल में आपका सारा डाटा एक स्टोरेज काउंटर में रखा जाता है। स्टोरेज काउंटर का मतलब होता है टेबल। जो हमारा टेबल होता है, हम आपको पहले ही बताएं कि जो भी हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन होता है हम उसको सब टेबल के रूप में रखते हैं। जो हमारा एम एस एक्सेस होता है, सभी एम एस एक्सेस में
कोई भी किसी प्रकार का डाटा होता है उसको हम टेबल के रूप में रखते हैं अर्थात टेबल में रखते हैं। तो एक डाटाबेस फाइल में आपका सारा डाटा एक स्टोरेज काउंटर जिन्हें हम टेबल कहा जाता है में रखा जाता है और इसमें हम अपने डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। जो भी हम अपने डाटाबेस फाइल को अपने टेबल में रख रहे हैं या स्टोरेज काउंटर में रख रहे हैं और आने वाले समय तक उसमें हम डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं या उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो उस चेंजिंग को हम कर सकते हैं, जो कि अपने डाटाबेस में जब रखते हैं तो इसका प्रयोग हम डाटाबेस के द्वारा कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डाटाबेस से संबंधित जानकारी क्यों किस लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे टेबल अर्थात टेबल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में जान ले रहे हैं। टेबल डाटा और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि एमएस एक्सेस में रो और कॉलम में अरेंज किए जाते हैं। जो हमारा टेबल होता है जिसमें हम अपना डाटा को रखते हैं, तो टेबल डाटा और इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। जो हमारा टेबल होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन, डाटा मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट रिजल्ट है, चाहे कंपनी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, और इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के द्वारा उन सभी का कलेक्शन होता है जिसको हम टेबल में रखते हैं। एमएस एक्सेस में रो और कॉलम में अरेंज होते हैं। जो हमारे एमएस एक्सेस है उसकी रो हो गया, एक कॉलम हो गया, इसी में सारा हमारा डाटा स्टोर होता है। यहाँ एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय सीरियल नंबर रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा, एम्प्लॉय सैलरी रहेगा, एम्प्लॉय बोनस रहेगा और इन सब में हमारा भरा जाएगा किसको कितना देना है। यही हमारा डाटा टेबल कहलाता है और इसी टेबल के अंतर्गत हम सभी अपना रिकॉर्ड को रखते हैं। एमएस एक्सेस में सिर्फ एमएस एक्सेस में हमारा जो भी डाटा रखना है इन्फॉर्मेशन सभी को हम टेबल के रूप में रखते हैं, जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मिलता है जिसके द्वारा हम एक एक पे क्लिक करके सभी का भर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म टेबल का एक ग्राफिक इंटरफेस है जिसका प्रयोग टेबल के डाटा को देखने के लिए और उसमें रीडिंग करने के लिए किया जाता है। जो हमारा फॉर्म है वो टेबल का ग्राफिक इंटरफेस है। कहने का मतलब है कि जो हम टेबल में अपना सारा डाटा रखते हैं इसका ग्राफिक इंटरफेस मतलब इसका कॉपी टू है। जो हम कोई जीरोक्स कराते हैं, कॉपी कराते हैं, वहीं इसका कॉपी टू है जिसका प्रयोग हम डाटा के टेबल को देखने के लिए और उसमें रीडिंग करने के लिए किया जाता है। जो भी हम टेबल बनाते हैं वो फॉर्म में हम लास्ट उसको अपडेट कर देते हैं, जो हमारा कि एक स्लिप में बनकर तैयार हो जाता है और उसी स्लिप में हम अपना जो भी डाटा चेंज करना होता है या जो भी कुछ एडिटिंग करना होता है टेबल में हम एडिटिंग करते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्म। जो भी हम टेबल में जो हमारा टेबल बना है और जो बनकर अपडेट हो जाता है इसी को हम फॉर्म बोलते हैं। डाटा टाइप जो कि एमएस एक्सेस का भाग है। अच्छा, एमएस एक्सेस में डाटा टाइप का प्रयोग क्यों किस लिए किया जाता है, तो एमएस एक्सेस में डाटा टाइप टेबल के प्रत्येक फील्ड में दिए जाने वाला डाटा के प्रकार के बारे में बताता है। यह हमें ये बताता है कि हम किसी प्रकार का डाटा टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारा डाटा टाइप होता है वो हमें बताता है कि हम किस प्रकार का टेबल अपने जो डाटा टाइप है उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं तथा बना सकते हैं। किस प्रकार का हम अपना जो अपना डाटा बनाते हैं वो कैसे कैसे हम अपना डाटा टाइप में बना सकते हैं। तो पहला आपका है कि टेबल में हमने स्टूडेंट नेम के लिए टेक्स्ट डाटा टाइप का यूज किया जाता है। जो हम स्टूडेंट नेम के लिए यूज करते हैं वो हमारा टेक्स्ट डाटा टाइप होता है। बाकी नंबर में जो भी इसके बाद स्टूडेंट का रिजल्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, चाहे सैलरी, बोनस, वो सभी हम टेक्स्ट नंबर में करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट का नेम होता है, एम्प्लॉय के नेम होता है, सभी को हम टेक्स्ट टाइप में यूज करते हैं। तो हमारा डाटा टाइप उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड या स्टूडेंट के रिजल्ट पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार को उसको फॉर्म के रूप में इंसर्ट करना चाहते हैं। उसी प्रकार उसी के लिए हमारा डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। अच्छा, एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के डाटा टाइप के प्रकार होते हैं, तो पहला है टेक्स्ट TXT। इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल डाटा देते हैं। इसका प्रयोग टेक्स्ट और नंबर के लिए होता है। जो हमारा पहला टेक्स्ट है इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल नंबर देते हैं, इसका प्रयोग टेक्स्ट और नंबर के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नेम एड्रेस के लिए किया जाता है। जो हमारा टेक्स्ट और नंबर होता है इसका प्रयोग नेम और एड्रेस के लिए किया जाता है। टेक्स्ट के द्वारा हम नेम लिखते हैं, एड्रेस के द्वारा हम नंबर के द्वारा एड्रेस लिखा जाता है। इसमें 255 कैरेक्टर को लिखा जा सकता है। जो हमारा टेक्स्ट है इसमें हम सिर्फ 255 अक्षर ही लिख सकते हैं। टेक्स्ट जो भी हम लिखना होता है वो सिर्फ 255 अक्षर ही लिख सकते हैं। अब लॉन्ग टेक्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है। लॉन्ग टेक्स्ट इसका प्रयोग लंबे टेक्स्ट जैसे कि नोट्स बनाने के लिए
या किसी सब्जेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक लिखने के लिए किया जाता है। जो हमारा लॉन्ग टेक्स्ट होता है उसका प्रयोग हमें कोई बड़ा नोट्स बनाना है या सब्जेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है 10,000 20,000 शब्द में, तो उसके लिए हम लॉन्ग टाइप का प्रयोग करते हैं। इसमें 64,000 कैरेक्टर ही लिखे जा सकते हैं। जो हमारा लॉन्ग टाइप होता है उसमें हम सिर्फ 64,000 कैरेक्टर अर्थात शब्द को लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा शब्द को हम नहीं लिख सकते एम एस एक्सेस में। ये हमारे एम एस एक्सेस की विशेषता है, खासियत है। उसके बाद आता है आपका नंबर डाटा। इसमें नंबर दिया जाता है, इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की जा सकती है। जो हमारा नंबर डाटा है इसमें हम नंबर देते हैं, इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की जाती है। अर्थात जो भी हम स्टूडेंट का रिजल्ट बनाते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत नंबर या जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग या भिन्न कुछ भी करना होता है टेक्स्ट से नंबर से संबंधित, उसके लिए हम नंबर डाटा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टाइम डेट। इसका प्रयोग टाइम डेट देने के लिए करते हैं। जो हमारा टाइम डेट फंक्शन है इसका प्रयोग हम टाइम डेट देने के लिए करते हैं। तो ये रहा हमारा एम एस एक्सेस का टाइप, अर्थात जो हमारा एम एस एक्सेस है उसमें लिस्ट ऑफ कितने के प्रकार होते हैं। पांचवा प्रकार है हमारा करेंसी, अर्थात करेंसी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग मनी से संबंधित डाटा देने के लिए किया जाता है। अर्थात जब भी हम सैलरी का वहाँ पे मनी से संबंधित डाटा देना है, हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं, तो उसका प्रयोग हम करेंसी के रूप में करते हैं। करेंसी उस ऑप्शन पे क्लिक करके करेंसी सेलेक्ट करके हम उसको लिखते हैं कि 20,000 30,000 या 50,000 1,00,000 2,00,000 जितना देना होता है उसके लिए हम करेंसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है ऑटो नंबर। ये हम यूनिक्वाइज सिक्वेंटियल यानी कि एक पंक्ति में क्रमबद्ध लिखने के लिए प्रयोग किया था। यानी एक पंक्ति में जब हम लिखने के लिए एक पंक्ति में जो हमारे 255 कैरेक्टर होता है उसको एक पंक्ति में लिखने के लिए हम यूनिक्वाइज सिक्वेंटियल का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम ऑटो नंबर जो भी लिखना होता है वो हम एक लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद आता है यस या नो। दी हुई वैल्यू में से अगर एक वैल्यू सही या एक दी हुई वैल्यू में से अगर एक वैल्यू सही या एक वैल्यू गलत हो तो एस नो का यूज किया जाता है। एस नो, और कोई भी वैल्यू सही है तो उसके लिए हमें इसमें एस का प्रयोग करते हैं, अगर जो सही नहीं है उसके लिए नो का प्रयोग करते हैं, जो कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के द्वारा अपने एम एस एक्सेस में बनाते हैं, उसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर लिंक। किसी फाइल का लिंक देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा हाइपर लिंक होता है, हम जो डाटा बना रहे हैं स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन काम है वहाँ पर उसका भी फाइल बना चुके हैं, लेकिन उसका हम लिंक देना चाहते हैं तो उसका हम लिंक उठा के हाइपर लिंक के द्वारा कॉपी करके यहाँ पर ले आकर पेस्ट कर देंगे। और उस वहाँ पे जब भी कुछ लिंक पर क्लिक करेगा तो स्टूडेंट का इन्फो देख सकता है, यहाँ पर रिजल्ट देख सकता है। इसके लिए हम हाइपर लिंक, अर्थात किसी भी फाइल का लिंक देने के लिए हम हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। एम एस वर्ड में भी होता है और इस एम एस एक्सेस में भी होता है। अटैचमेंट। किसी फाइल को टेबल के डाटा के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो भी हमारे एक फाइल को एक फाइल में जोड़ने के लिए हम अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है OLE ऑब्जेक्ट। किसी एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट, एक्सेल की सीट या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को टेबल के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारा OLE ऑब्जेक्ट होता है इसके द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस वर्ड हो गया, आपका डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल की सीट हो गया या पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो गया, एनिमेशन हो गया, उसको जोड़ने के लिए हम OLE ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको सबकी समझ में आ गई। हमारा क्लास 8 यहीं पे समाप्त हुआ। और भी वीडियो है लेकिन वो वीडियो को आपको प्रैक्टिकल रूप से बनाना पड़ेगा, इसीलिए जो भी हमारे ये समझने लायक क्वेश्चन है इसी डिफिनीशन परिभाषा हमने बनाया, इसीलिए आप लोग के लिखवा दिया। आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो आएगा तो देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।